धन उपार्जन के लिए न हो, बल्कि सामाजिक सरोकार को सुदृढ़ करने के लिए हो। ये दो बातें मुझे उनकी, कल ही वो पटना में स्पीच दे रहे थे तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज जब IQS इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बात हो रही है, भारतीय प्राचीन विधाओं से छात्रों को लैस करने की बात हो रही है, तो यदि आप नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला की बात अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय भी जो हमारी परंपरा थी गुरुकुल की, या वो विश्वविद्यालय था नालंदा, जिसको फिर रिनोवेट किया गया है, विक्रमशिला, तक्षशिला, तो वो वही नॉलेज सिस्टम की बुनियाद पर पूरी दुनिया को हम विश्व गुरु के तौर पर ज्ञान दे रहे थे। आज फिर कहा जा रहा है कि हमें रिटर्न होना है। हम सबको देश की दशा और दिशा बदलने में सहयोगी बनना है। और वो कैसे बनेंगे? जब आप इसी तरह के क्षेत्रीय, स्थानीय जो स्टार्टअप्स हैं उसमें आप शामिल होंगे। मैं कॉलेज की तरफ से श्रवण कुमार जी का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने CM कॉलेज के छात्रों को ये मौका दिया है, वो आपके साथ जुड़ेंगे। आप जो चाहते हैं, जो उनको ज्ञान देना चाहते हैं वो देंगे, और हमारे बच्चे भी जो इनोवेटिव उनके अंदर है, सेंस है, जो करना चाहते हैं वो अपनी बात यहाँ रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यह कार्यक्रम पाठ्यक्रम का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन आज जो आधुनिक युग में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस पर आधारित है। तो आप लोग सब लाभान्वित होंगे। मैं चूँकि कार्यालय कार्य से वहाँ जाऊँगा, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी आज इस कार्यक्रम में आके हमारे विद्यार्थियों का धन्यवाद दिया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रवण कुमार जी से कि वो आए और हमारे विद्यार्थियों को संबोधित करें। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल और रिस्पेक्टेड HOD सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय HOD सर को और आप लोगों को कि आपको इतने क्रिएटिव HOD मिले हैं। इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मैंने अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि मैं जितना उत्साहित था उससे 10 गुना ज़्यादा उत्साहित सर थे जिस आइडिया को लेकर मैं आया हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सबों के बीच। तो मैं चाहता हूँ कि एक ताली सर के लिए आप लोग बताएं। मेरा नाम श्रवण कुमार है। बेसिकली मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैंने BTech की पढ़ाई की है फूड टेक्नोलॉजी से, फिर मैंने MBA किया फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। मेरे BTech का कॉलेज का नाम निफ्टम है, जो आज देश का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा कॉलेज है इन द सेंस ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। फिर मैंने बहुत सारे कॉरपोरेट में जॉब किया। मेरी लास्ट कंपनी अडानी विल्मर थी, जहाँ ईस्ट और सेंट्रल यूपी देख रहा था। 2019 में नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ करके एक डिसीजन लिया कि अब कुछ अलग करना है। मेरा जो ये सेशन है ये एक्चुअली आप लोग इसको कोई भाषण नहीं समझिएगा, एक लेक्चर नहीं समझिएगा, ये एक 1-to-1 सेशन है। हम यहाँ आप लोगों को कुछ सिखाने आए हैं, एट द सेम टाइम आप लोगों से कुछ सीखने आए हैं। तो मैं हो सकता हूँ कि मैं आप लोगों से भी बात करूँ, आप लोगों से भी कुछ बातें समझने की कोशिश करूँ। तो ये सेशन कंप्लीट इंटरेक्टिव होगा, मतलब हम कुछ ना कुछ आप लोगों से भी सवाल करेंगे। आपको पूरी तरीके से आज़ादी है कि आपके मन में जो भी जवाब आ रहा है, मैं गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, जो भी जवाब आ रहा है वो जवाब जरूर दीजिएगा। इससे ये पता चलता है आपके जवाब से कि आप उस थॉट प्रोसेस से कितना दूर हैं। मेरे लाइफ में नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि देश की राजधानी कहाँ है और आप दरभंगा बोलते हैं, तो मैं इसको गलत नहीं बोलता हूँ। मैं बस इसको ये बोलता हूँ कि दिल्ली से आप 1200 किलोमीटर की दूरी पर हैं, आप गलत नहीं हैं।
इसीलिए मैं जो सवाल आप लोगों से करूँगा ना, आप लोग जरूर बताइएगा और एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटोर कंसीडर कीजिएगा। मैं कोई मतलब प्रोफेसर नहीं हूँ, लेक्चरर नहीं हूँ। तो मैंने जब मैं बीटेक और एमबीए करने के बाद अपना जॉब क्विट किया, क्विट करने के बाद एक डिसीजन लिया कि मैं स्टार्टअप लूँगा और मैं मतलब एक ऐसा कम्युनिटी डेवलप करूँगा जिसमें मैं कुछ लोगों को रोजगार दे सकूँ, न कि रोजगार ले सकूँ। ये डिसीजन मैंने लिया। मैंने एक छोटी सी एक कंपनी बनाई जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फूड, और उस कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फूड में कंपनी का पहला कॉन्सेप्ट था कि वैसे लोग जिनको कॉर्पोरेट में मज़ा नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरे जैसे लोग जिनको मज़ा नहीं आ रहा है, जिनको लगता है कि वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने पैशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप आइए, हमारे कंपनी को ज्वाइन कीजिए और हम लोग मिल करके अपने राज्य में, अपने शहर में रह करके अपने पैशन को कंप्लीट करें। एट द सेम टाइम बिहार का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको मैं बोलता हूँ बेरोजगारी, एम आई राइट और रॉन्ग? हाथ उठाइए। उसको थोड़ा सा भी कम करने में हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो, मतलब बिहार का एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हो, तो ये डिसीजन लेकर के हम लोग आए और मतलब हम लोगों ने जो स्टार्टअप लिया उस प्रोडक्ट में सबसे पहले जो चूज किया उसका नाम मखाना है। सब लोग जानते हैं मखाना? कोई ऐसा है जो मखाना नहीं जानता है? अगर है तो बताइए, फिर से वही बात। सब लोग जानता है मखाना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जानते हैं, छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करूंगा। ये सेम सवाल जब मुझसे पूछा जाता है कि आप मखाना ही क्यों चूज किया अपने स्टार्टअप में, तो ये सेम सवाल जब मैं जहाँ से मैंने बीटेक किया है, मैंने निफ्टम से बीटेक किया है, वो निफ्टम तंजौर में है, तमिलनाडु का एक जिला है, ये एकदम साउदर्न पार्ट में है तमिलनाडु में। वहाँ जब मैंने अपने कॉलेज में अपने गाइड को बोला कि मैं मखाने पे काम करना चाहता हूँ, बिलीव कीजिए हम 4 उत्तर भारतीयों के अलावा मखाना कोई नहीं जानता था। बड़ा शॉकिंग हुआ हमको। मेरे कैंपस में एक काजू का प्लांट था। न्यूट्रिशनली काजू से बहुत रिच है मखाना। अगर आप जिंदगी भर खाते हैं, आपको डॉक्टर मना नहीं करेगा, इवन अप्रिशिएट करेगा, बट एट द सेम टाइम आप 3 महीना काजू खा के देखिए, डॉक्टर लिटरली आपको डांटेगा कि काजू आपको नहीं खाना चाहिए रेगुलर। कुछ इस तरह का इतना बड़ा गैप है। लेकिन साउथ के अगर 4-5 स्टेट में, जो मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि अगर एक हाथ में मखाना और दूसरे हाथ में काजू लेके घूमा जाए तो 10 में 10 लोग बता देंगे कि ये काजू है विथ डिफरेंट लैंग्वेज। एट द सेम टाइम 10 में 9 लोग नहीं बता पाएंगे कि मेरे दूसरे हाथ में क्या है। इतना बड़ा गैप था काजू और मखाने में। और फाइनली उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि ज़िंदगी में अभी कुछ करूँगा तो मखाने के ऊपर ज़रूर करूँगा। उसी समय बीटेक में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था मखाना पॉपिंग मशीन का, और उस प्रोजेक्ट को मैंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया। वहाँ भी सेम केस हुआ। वहाँ जो नॉर्थ इंडियंस थे ना, उनको मखाना के बारे में पता था, बट जो एक्सेप्ट नॉर्थ इंडियन, इवन बड़े बड़े फैकल्टीज, उनको मखाना के बारे में नहीं पता था। तो ये पैशन मेरा क्रिएट हुआ उस समय से कि बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं मखाने पे काम करूँगा और मखाना को ग्लोबली एक्सप्लोर करूँगा। फिर एक टिपिकल बिहारी की तरह, जैसे बीटेक के बाद सब लोग सोचता है कि भाई आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भैया हमको तो ये कोर्स कंप्लीट करना है, फिर जॉब करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। मेरा भी वही सिचुएशन था। बीटेक किए और कंप्लीट जॉब के सीन में लगे हुए थे। हम प्लेस्ड हुए जयपुर की एक प्रोडक्शन कंपनी में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। हम वहाँ काम किए, लेकिन सच बता रहे हैं काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा क्यों नहीं आ रहा था? ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ ना, ये कहानी हम सब से जुड़ा है। हो सकता है आप लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा हो। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, मुझे मज़ा क्यों नहीं आ रहा था, ये मुझे उस समय नहीं पता था, लेकिन अब पता चला है कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली वो मेरा पैशन नहीं था, मेरा पैशन ये है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस समय समझ में नहीं आता कि मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब मैंने छोड़ी क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया एमबीए के लिए, और फिर मैंने एमबीए किया, फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट में मैंने जॉब किया, लेकिन फाइनली हमको लगा कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर फाइनली हम जॉब क्विट करके मखाना पे काम करना स्टार्ट किए। 2019 के नवंबर में हम दरभंगा आए। दरभंगा आने के बाद जो है मखाना पे काम करना स्टार्ट किए। अनफॉर्चुनेटली जो है मतलब उसी समय में कोरोना आ गया, और कोरोना आने के बाद जो है मेरे साथ ये कंडीशन हो गया था कि मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले और मेरे समाज के लोग, सब लोग भैया ज़बरदस्त मतलब कि ताना देते थे कि मखाना अगर बेचे के चलो तो किया बीटेक एमबीए कर ली, तो बाबूजी के पैसा बर्बाद कर ली। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
दूसरा मैंने क्राइम किया था, मेरी वाइफ है सी रुचि मंडल, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, वो सैमसंग इंडिया में जॉब कर रही थी, उसकी भी नौकरी छुड़वाई मैंने। हम लोग ये करने आए थे कि 1-2 साल, हम लोग 2 साल का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो वापस कॉर्पोरेट का लाइफ रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास डिग्री है, हमारे पास जॉब एक्सपीरियंस है, हमको नौकरी मिलेगा, ये पता था। तो इस 2 साल के एक्सपीरियंस में आए, कोरोना को झेले। कोरोना झेलने के बाद जो है वो उस कोरोना के पीरियड में ऑनेस्टली बता रहे हैं, हमको भी लगने लगा कि हम गलती किए हैं, क्योंकि मेरे बैच के सारे लड़के बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे और सब लोग जो है वो कहीं ना कहीं फ़ोन से जो बातें होती हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम है, हम लोग को तो सैलरी घर बैठे मिल रहा है, तो हम लोग कंप्लीट सेविंग खा रहे थे। 2019 के बाद कोरोना झेलने के बाद जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के कुछ पदाधिकारियों से मिले। हम सारा बैंक विजिट किए दरभंगा में, मैक्सिमम मेजर बैंक। एक भी बैंकर्स जो है वो हम लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग लिटरली यही कह रहा था कि भाई यहाँ लोन वोन नहीं मिलने वाला है और आपने गलती की है इनडायरेक्टली। फाइनली हम लोग वापस घर आए। घर आने के बाद हम लोग अपने फैमिली से ही कुछ बोरो किए पैसा, और कुछ हम लोग का पैसा था, उससे हम लोग बहुत छोटे अमाउंट में स्टार्ट किए। ये बात उस समय, वर्तमान अभी पटना के डीएम है त्यागराजन सर, उस समय दरभंगा के डीएम थे, उन तक ये बात गई थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री और वो हम लोगों से मिलना चाहें। फिर हम लोग को डीएम सर बुलाएं अपने ऑफिस बुला करके, और वो लोग मेरा विज़न जानना चाहें जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। तो वो उनको लगा कि नहीं, आइडिया ज़बरदस्त है, इस पे काम होना चाहिए। बड़ा अप्रिसिएट किया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि मैं कल आपके यहाँ विज़िट करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट डे वो आए, वो विज़िट किए। ये एक पहला अनुभव था जो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ सही किया हूँ। इससे पहले तक मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ एकदम निगेटिविटी से भर गया था मैं। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैंने वाकई क्राइम किया है। सर आए, सर आने के बाद काफ़ी अप्रिसिएट किए, और नेक्स्ट डे यहाँ लोकल जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उन्होंने इसको कवर किया। तो जो आसपास के लोग थे ना, वो मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, उनको भी थोड़ा लगा कि कुछ सही डिसीजन ही लड़का लिया।